सबसे बड़ा अति पिछड़ा वर्ग समूह, जिसकी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 36.01% आबादी है, लेकिन अभी दो जातियों को इसमें शामिल हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी आबादी 38% हो गई। तो सबसे बड़ा वर्ग समूह। दूसरा वर्ग समूह है पिछड़ा वर्ग का, जिसकी आबादी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 27% है। तीसरा वर्ग समूह है दलित वर्ग का 18% की आबादी के आसपास। और चौथा वर्ग समूह है अल्पसंख्यक का, उसमें भी 17-16%। और पांचवा वर्ग समूह है दलित का, सवर्ण का, जिसको सामान्य कहते हैं, उनका भी आबादी 14%। तो यह 5 वर्ग समूहों में सबसे अधिक आबादी किनकी है? अति पिछड़ों की। और सबसे अधिक पीछे कौन है? अति पिछड़ा। तो यह विडंबना आज से नहीं है, आजादी के 77-78 वर्षों के बाद भी आज चली आ रही है। इसके एकमात्र नेता इस बिहार के सरजमी पर हुए, उनका नाम था जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो हम सब लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर पर कभी डिबेट नहीं करते। जहां भी अति पिछड़ों का सवाल आता है, ईमानदारी से हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के मार्गदर्शन में चलते हैं और जितना बनता है उतनी आंदोलन करते हैं। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने सत्ता का परवाह नहीं किया। उस समय 78 में मुंगेरी लाल की अनुशंसा के आलोक में जब आरक्षण लागू करने का सवाल था, तब कर्पूरी ठाकुर जी के सामने 2 प्रश्न था। या तो था कि नीतीश बाबू की तरह सत्ता में प्रलोभन करें, और दूसरा सवाल था कि गरीब अति पिछड़ों को आरक्षण नौकरियों में दे, जिसको मुख्य धारा में ला सके। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने सत्ता को लात मार के आप तमाम लोगों को, उस समय की 94 जातियों को उन्होंने आरक्षण दिया। उस आरक्षण के बदौलत थोड़ा बहुत इंपावरमेंट हुआ था, सशक्तिकरण हुआ था। लेकिन बीच के कालखंड में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के चेले के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी आए, लालू जी ने भी कई जातियों को इसमें शामिल किया बिना सर्वे किए, बिना कोई वैज्ञानिक आधार के, और नीतीश बाबू जी ने भी सर्वे किए बिना कई जातियों को इसमें जोड़ा। लेकिन हद तो तब हो गई जब 2015 में संपन्न 3 जातियों को जोड़ दिया गया। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? मेरे पास तो मैं एक किताब लिखवा रहा हूं, ताकि उस किताब को अगर सब लोगों के पास मिल जाएगी तो घर में बैठे आप जान जाएंगे कि इन 8 वर्षों में आपकी हकमारी कहां कहां हुई है। बानगी के तौर पर मैं 3 उदाहरण आदरणीय प्रशांत बाबू के समक्ष भी रखना चाहता हूं। पहला उदाहरण, अभी 38 जिले बिहार के अंदर हैं। 38 जिलों में से 8 जिले परिषद का अध्यक्ष का पद आरक्षित है अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। संजय भाई जिला परिषद के सदस्य भी हैं। लेकिन उस 8 में से 7 जिला परिषद के चेयरमैन के पदों पर कौन आसीन है? यही 3 जातियां। जब मैं सीतामढ़ी में एक कार्यक्रम में था, तो वहां की जो चेयरमैन है, जिसके बारे में एक कह रहा हूं कि एक अदिति कुमारी जाति की मालाकार है, वो चेयरमैन के पद पर हैं। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे यहाँ थोड़ा चाय पी लेते हैं। तो मैं कहा कि रोड पर अगर घर होगा तो चाय पी लूंगा, नहीं तो हमको लौटना है पटना। बोले कि बिल्कुल डीडीसी के घर के बगल में डुमरा में रोड पर है। मैं गया तो उन्होंने कही कि मेरा सर एक बात है, सुन लिया जाए मुझे। हम तो एक बात नहीं, आपके यहाँ जब आए हैं तो 2 बात 4 बात सुना दीजिए। तो उन्होंने जो सुनाई बात है, मेरा जमीन, अभी सीतामढ़ी के कई लोग बैठे हुए हैं, राजेंद्र बाबू हैं, रवि जी प्रमुख हैं, उनके माँ है प्रमुख ना, भाई प्रमुख हैं, और भी हैं कई लोग हैं। तब मैं कहा कि 2 बात कहिए, 3 बात कहिए। तो उन्होंने जो कही कि मैं नाम का चेयरमैन हूं, काम का नहीं हूं। काम का एक और वहां दबंग पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति हैं, जिनके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ था। मैं सिर्फ कुर्सी पर बैठते हूँ, साइन करते हूँ, बाकी सब काम वो करते हैं। मेरी जमीन खिसक गई कि आज इतने वर्षों की आजादी के बाद भी अति पिछड़ों को कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण देने के बाद 8 में से 8 पद पर आज वही लोग हैं। आरक्षण किस तरह का? दूसरे उदाहरण में देना चाहता हूं नगर निगम का। यही पंचायती चुनाव में नगर निगम में 3 मेयर का पद 17 में से आरक्षित है अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। उस तीनों पद उन्हीं 3 जातियों के पास है।
जो बाद में आए थे, जिसको मैं नीतीश के अति पिछड़ा कहता हूं, कर्पूरी के अति पिछड़ा, जो 110 जातियां थी, आज की तारीख में 111 जातियां, उनको एक भी पद मेयर का मयसर नहीं हुआ। ताली बजाने का नहीं विषय है, ये जानकारी की विषय है। तो वो आप समझ सकते हैं, वो 3 जाति 3 ही पद नहीं लिया, और भी सामान्य सीटों पे से 4 सीट लेकर के, यानी 7 सीट, 17 में से 7 सीट लेकर के सबसे आगे। तीसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल तो मेरे पास 100 होगा, मैं किताबें कर रहा हूं, कुछ पर लिख रहा हूं। बीपीएससी का मैं दे रहा हूं, चूंकि रिक्रूटमेंट एजेंसी जहां भी है बहाली होता है, तो उस सब जगह तो मैं डाटा कलेक्ट किया हूं, और उसमें जब मैं देखा तो 60वीं और 62वीं के रिजल्ट में 129 लोगों का, अभ्यर्थियों का चयनित, बीपीएससी कंबाइंड परीक्षा में चयनित हुए थे ईबीसी कैटेगरी के, लेकिन 128-29 में से 99 अभ्यर्थी जो थे ये 3 जाति से थे। आप समझ सकते हैं कि आपकी हकमारी 70% से लेकर 100% तक हो रही है। तब मुझे लगा कि इससे बड़ा सवाल और कोई नहीं है, लेकिन इस सवाल का कोई आदमी, कोई पार्टी, यहां तक कि अति पिछड़े के जो, जिनको आप नेता कहते हैं, मैं नेता नहीं कहता, आप नेता कहते हैं इसलिए कि विधायक है, मंत्री है, एमपी है, लेकिन वो दल का तलवा चाटते हैं, दल के खुशामद में लगे रहते हैं, अपना पद बचाने में लगे रहते हैं, न सदन के अंदर बोलते हैं, न सदन के बाहर बोलते हैं। नतीजा क्या हुआ? आपकी बातों पर किसी दल ने, किसी नेता ने संज्ञान नहीं लिया, चर्चा तक नहीं किया। मैं सदन में भी इस बात पर बोला हूं, सदन के बाहर भी बोला, और आप लोग कभी मीटिंग में भी कह रहे थे कि मैं जब जमुई से लौट रहा था, आरा से भी जा रहा था बक्सर, तो तेजस्वी जी का कई बार फोन आया, और लास्ट में उन्होंने तो अल्टीमेटम दिया था मुझे, कहा था कि रामबली जी आपको तय कर लीजिए कि आपको एमएलसी रहना है कि आंदोलन करना है। मैंने कहा कि अपने पिताश्री से पूछ लीजिए। ये 2015 से मैं प्रयासरत हूं, आंदोलनरत हूं, और आपके पिताजी से मिला था, हाईकोर्ट में गया, सर्वोच्च न्यायालय में गया, वहां विचाराधीन है। उस समय में जब भूकंप आया था 2015 में, तो गांधी मैदान में धरना पर 500 लोगों के साथ बैठा हुआ था, लगा था कि मेरा टेंट पुंट सब उठ गया था, सब छितरा गया था। उस समय से मैं इस कार्यक्रम में लगा हुआ हूं, और आगे भी मैं आपको वचन देता हूं बहुत ईमानदारी से कि इससे बड़ा मेरा विधायक बनना, एमपी बनना, मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं थी, नेता बनना बड़ी थी बात थी। लेकिन आप लोग कहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद कोई नेता नहीं मिला। वास्तविक बात है, सच बात है, मैं भी मानता हूं। इसलिए मैंने कहा कि इन मांगों पर, लेकिन उन तेली तमोली दांगी के अलावे और हमारा 4 सूत्री मांग था। उस दूसरा मांग क्या था? दूसरा मांग था कि हम पंचायती राज चुनाव में अभी तक आरक्षण कितना मिला हुआ है? 37%। 37% में 20% मिला हुआ है अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, और 17% शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। उसका भी कहानी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन प्रचारित किया गया कि बाबू नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से अति पिछड़ा वर्ग के लोग लालू जी के साथ जुड़े हुए थे, और लालू जी उनको जीन के रूप में कहते थे, तो लालू जी से जीन अलग कब हुआ? उसका टर्निंग पॉइंट था वही 1996 का हाईकोर्ट का न्यायालय का निर्णय। 96 का निर्णय क्या आया था? पंचायती राज जो तीसरी सरकार है उसमें आरक्षण की बात जब आई थी, तो उसमें सरकार में आरक्षण ओबीसी का था। ये पूरे भारतवर्ष के पैमाने पर था, लेकिन बिहार में सिर्फ ईबीसी को पंचायती राज में आरक्षण मिलता है। उसका कहानी क्या है? उसका कहानी यही था 1996 का जजमेंट पटना उच्च न्यायालय का। उसने कहा था कि जादव कुर्मी कोरी 1978-79 में जो चुनाव हुआ था पंचायत का मुखिया और सरपंच का, उसमें 11,384 पंचायत हुआ करता था। बिहार झारखंड का आधा से अधिक पदों पर इन जातियां हैं, इसलिए इनको आरक्षण नहीं दिया जाए। लालू जी को यह आदेश नागवार गुजरात चले गए एसएलपी में। बाबू नीतीश कुमार जी आए 2005 में। सबसे पहला काम उन्होंने किया, ये एडवोकेट जनरल के द्वारा वहां से वापस लिया एसएलपी बॉन्ड भर के, और उसको लागू करने के लिए मेरे ही अध्यक्षता में बैठक हुई स्टेट गेस्ट हाउस में। अभी भी मेरे पास वो पतली कॉपी मौजूद है। बहुत मुश्किल से 50 लोग होंगे, और 20% आरक्षण अति पिछड़ों के लिए पंचायती राज में दी गई। तब 20% आरक्षण दी गई इसलिए कि आबादी कितनी है उस समय गणना नहीं हुई थी। लोग कह रहे थे 25% है, कोई 30% है, कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन अब जब आबादी 36% सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सामने आ गया, तो वह जो 13% आरक्षण
नीतीश बाबू 15-14 वर्षों से पॉकेट में लेके जेब में घूम रहे हैं, किसी को इन्होंने नहीं दिया। किसी को मतलब किसको देना था? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को दे नहीं सकते थे, पिछड़ा वर्ग को दे नहीं सकते थे, हाईकोर्ट के जजमेंट से बंधे हुए थे, और अगड़ा वर्ग को देना नहीं था। तब देना था तो अति पिछड़ों को, लेकिन उसको आज तक नहीं दी। इस पर मैंने कई बार सदन में उनके समक्ष भी इस बात को रखा, लेकिन मुंह गोद करके निकल जाते थे दरवाजे से, कभी जवाब इन्होंने नहीं दिया। अब जबकि जाति आंकड़े के आलोक में जब आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, नौकरियों में 50 से 65 की गई, लेकिन यहां जहां गुंजाइश थी 50% करने के लिए, यहां 37% आरक्षण है। सबसे पहले तो इसको 37 से 50 करना चाहिए था। इस पर कोई हल्ला हंगामा न्यायालय में याचिका नहीं होती, लेकिन नीतीश बाबू नहीं किए। क्यों नहीं किए? कि पिछड़े वर्ग के लोग या तो नाराज हो जाएंगे या अति पिछड़े वर्ग के लोगों को एम्पावरमेंट नहीं चाहते हैं। नतीजा क्या हुआ कि आज भी 37% आरक्षण है। तो दूसरा मांग हमारा यह भी है कि इसको आरक्षण 20 से बढ़ा के कम से कम 33% किया जाए। तीसरा मांग है कि भले आज सैद्धांतिक रूप पर आप सब लोग जानते हैं कि जो पांचों हायरार्की है वर्ग समूह का, उसमें सबसे निचले पावदान पर दलित समुदाय है, शेड्यूल कास्ट के लोग, लेकिन शेड्यूल कास्ट के साथ कई प्रोटेक्शन जो हुआ है, अति पिछड़े के साथ वो नहीं है। सबसे पहला क्या है? SC ST एट्रोसिटीज एक्ट है। अगर आपके शेड्यूल कास्ट के भाइयों के साथ कोई बदमाशी करते हैं तो उनको तुरंत तो केस कर देते हैं, और केस करने के बाद जब FIR होता है, चार्जशीट होता है, तो उनको पैसा भी मिलता है। लेकिन अति पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ ये सुविधा, प्रोटेक्शन नहीं है। तो मैंने तीसरा मांग ये किया था कि SC ST एट्रोसिटीज एक्ट की तरह EBC एट्रोसिटीज एक्ट बना दी जाए। बिहार सरकार चाहे तो संकल्प के आधार पर या बिल ला करके बना दे। तीसरा मांग ये था। चौथा मांग था क्या? कि रोहिणी कमीशन के आप लोग नाम सुनते होंगे। मंडल कमीशन हम लोग के लिए धोखा था। मैं इसको खुलेआम बोलता हूं। उस समय शरद यादव से भी मैंने सवाल किया था। इस समय मंडल रथ लेके पटना में चले थे, उसी रथ पर मैं सवार था। तो मंडल कमीशन धोखा था। मतलब क्या हुआ कि अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उसमें भागीदारी नहीं मिली। जब 32-33 साल उसको लागू किए हो गए मंडल कमीशन को, उसका परिणाम सामने है सबके। 2017 में वही भारत सरकार ने उसको रोहिणी आयोग बनाई। रोहिणी आयोग का 6 महीना का समय था, लेकिन 13 बार उसको एक्सटेंशन मिला। और 13 बार के बाद क्या हुआ? रिपोर्ट सबमिट की रोहिणी महोदया ने, जो दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे, उससे भी हम लोग 2 बार मिलने गए थे। अब रिपोर्ट अभी तक राष्ट्रपति महोदया के यहाँ पेंडिंग है, सार्वजनिक भी नहीं हुई। लागू करने की तो बात छोड़ दीजिए। तो चौथी मांग वो है। और पांचवी मांग क्या थी हम लोगों को? पांचवा मांग था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, अब्दुल कयूम अंसारी और पहाड़ पुरुष दशरथ मांझी जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इन 5 मांगों के लिए हम लोगों ने रथ यात्रा किया, पद यात्रा किया, सम्मेलन किया, विधानसभा का घेराव किया, वगैरह वगैरह, धरना, बहुत सारे कार्यक्रम हुए। 5 मांगों में से एक आंशिक रूप से हमारी मांगे पूरी हुई कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला। इससे हम लोगों ने संतोष व्यक्त किया आपस में, और केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया। ये हमारा हो गया 4 सूत्री मांग, जिसके लेकर के हम लोग आंदोलनरत हैं। और दूसरी मांग जो मैंने पहले इशारा किया कि सबसे बड़ा वर्ग समूह है और सबसे बड़ा गुंजाइश है। दलित को तो दलित के लोगों से लड़ना पड़ता है, लेकिन अति पिछड़ा को जनरल सीट से लड़ना पड़ता है। उसकी आबादी डबल है दलित से, और आबादी के बावजूद उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वहां तो आरक्षण है, वहां तो इतने सीट पर MP लड़ेंगे ही, जीतेंगे ही, चाहे ये जीते चाहे वो जीते। लेकिन अति पिछड़ों को ये बात नहीं होती। अति पिछड़ों में कोई छत्रप नहीं है, दलितों में कई छत्रप है। चाहे वो जीतन राम मांझी जी हो, चिराग पासवान जी हो, मायावती जी हो, और चंद्रशेखर रावण जो वगैरह वगैरह जो, लेकिन अति पिछड़ों में कोई छत्रप नहीं है। तो इसलिए मैं अपने नेता या आप तमाम लोग, अभी भले आए हुए हैं 50-100 लोग, लेकिन 50 लाख लोग इस बात को गवाह आप लोग हैं, या कहिए करोड़ों लोग इस बात का गवाह हैं कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी अपनी हर सभाओं में अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे करने की बात करते हैं और कही है। इसीलिए हम लोग आसान्वित रहते हैं और आशा की भरी नजरों से देखते हैं कि प्रशांत किशोर जी हम लोग की बातों को समझ रहे हैं, राजनीतिक रणनीतिकार है, इस फील्ड के महारत हासिल इनको है, सारे वस्तु स्थिति को, गणित भूगोल को समझते हैं। इसीलिए हम लोग को एक गांधी और
जयप्रकाश और लोहिया के रूप में बिहार की धरती पर इन्होंने संकल्प लिया है कि मैं जो पीछे छुपी हुई जातियां हैं उसको आगे लाऊंगा और जो गैर बराबरी है उसको दूर करके हम समता मूलक समाज बनाएंगे। बिहार की जो पहचान खराब हो गई है कई वर्षों से लगातार, उस पहचान को हम पुनः गौरवान्वित करेंगे। यह सब संकल्प लेकर के चले हैं और इसके लिए लगातार हमने तो कई टीवी चैनलों पर भी कहा है कि जितनी वकालत मैं कर रहा हूं, हम लोग कर रहे हैं सब लोग, तो अति पिछड़ा वर्ग के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत इससे अधिक हमको नहीं है। और हमारे कुछ साथी इसके अलावे कुछ चाहते हैं कि हमारे लोग कैसे प्रतिनिधित्व मिले, हमारे लोग कैसे विधानमंडल में पहुंचे। उनके पास साधन का भी अभाव है, ये सच बात है। अपने से लड़ करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं, दूसरे वोट की भी जरूरत है। और हमारे कंगर खिंचवा भी लोग हैं, मैंने दूसरे दलों में जो लोग हैं वो आपके टांग भी खींचेंगे, इसलिए उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन अगर हम लोग संकल्पित भाव से लगेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। अब मैं अपने उमा शंकर सहनी जी से चाहूंगा कि 2 मिनट में ही थोड़ा गागर में सागर हम लोग को भर करके उमा जी इसको और थोड़ा सा विस्तार दें। डॉक्टर उमा शंकर सहनी जी, वो बामसेट के पुराने